हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल के अंदर आपके स्टूडेंट्स याद है, हमने तीन सेल पढ़े थे। आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, मोनेरन सेल पढ़ा था, उसके बाद आपने यूकैरियोटिक सेल के अंदर एनिमल सेल्स पढ़ा था, एंड देन हमने प्लांट सेल देखा था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले सेल के अंदर। अब स्टूडेंट्स, सेल के अंदर हम सेल के पार्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो पहले सेल का बेसिक पार्ट, बेसिक चीज समझते हैं, सेल होते क्या हैं। आपने देखे हुए हैं सबने सेल कि किस टाइप से सेल होते हैं, सारे ने पढ़ा भी हुआ अच्छे से। तो जस्ट एक बार हम क्या करते हैं, इसको वापस से देख लेते हैं रिवाइज करके कि सेल के अंदर बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं, एंड देन फिर उन बेसिक पार्ट को हम डिटेल में धीरे धीरे क्या करना है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है सेल के सराउंडिंग में। हमने सेल के स्ट्रक्चर देखे हैं अभी तक। ठीक है, और सेल के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिला है, आपको एक कॉमन सी चीज देखने को मिलती है, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें, अंदर हमारे पास जो फ्लूइडिक कंटेंट रहता है इसका, ठीक है, इसका जो जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और हमारे पास फिर क्या होता है सेंटर में, द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, लाइक दिस, और इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, आपको पता है आउटर बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और कुछ केसेस के अंदर क्या मिलेगा आपको, एक और वॉल मिलती है इसके सराउंडिंग में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो है, अब हम सेल स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से, और सेल के जो बेसिक पार्ट्स है पहले उसको स्टडी करेंगे, एंड देन फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, अदर पार्ट्स की भी स्टडी करते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके, सेल मेम्ब्रेन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, वो आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, कहां कहां पर क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले अगर मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है जनरली, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन आप ज्यादातर पढ़ोगे कि लिखा होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कैसी होती है, इट इज सेमी परमिएबल एंड, और साथ में भी लिखा होता है, इट इज ऑल्सो सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है और क्या होता क्या है इसका मीनिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को समझ लेते हैं। ठीक है, एक क्या हमारे पास क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, वो सेमी परमिएबल होती है। इसका मीनिंग क्या है कि सेलेक्टिवली परमिएबल जो होती है, इसे क्यों बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो क्यों सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं, इसे हम देखेंगे इसको। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट हम यहां पर देखें एक सेल को, तो सेल के सराउंडिंग में आपको जैसा पता है क्या होती है इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी की हम बात कर रहे हैं कि इसे हम सेमी परमिएबल कब कहेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल कब कहेंगे। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका मीनिंग क्या होता है, वो सब की बात करने वाले हैं। अब ये जो क्या है, आउटर बाउंड्री है स्टूडेंट्स सेल की, पता ही है, जिससे क्या हो रहा है, कोई चीज अंदर या बाहर क्या करने वाली है, मूव करने वाली है। जैसे मान लीजिए कोई चीज इसके अंदर क्या है, बाहर से इसके अंदर एंट्री करेगी, या अंदर से कोई चीज क्या जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, और जाने के लिए क्या होना चाहिए, ये मेम्ब्रेन है, ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस करना होगा। तो ये क्रॉस करने की अगर बात करें स्टूडेंट्स इसके अंदर हम, तो यहां पर अगर हम बात करें, सेल पे क्या होते हैं, सेल सरफेस पे हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ पोर्स रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, पोरस होती है, पोरस। पोरस मतलब क्या है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये पोर्स जो होते हैं क्या करते हैं, अलाउ करते हैं क्या चीज को, सर्टेन मटेरियल्स को अंदर आने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं इसको यहां पर रफ कर देता हूं। ठीक है, तो अब यहां पे मैं एक और लगा देता हूं फोर। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस हैं। तो ये सब्सटेंसेस कैसे हो गए, फॉर एग्जांपल कुछ साइज इनका इतना है, कुछ साइज इसका बड़ा है, कुछ हमारे पास क्या डिफरेंट शेप के ड्रॉ कर देते हैं, लाइक ऐसा हो गए, कुछ हमारे पास स्क्वायर शेप की बना दिए, कुछ हमने रेक्टेंगल शेप के बना दिए। ठीक है, कुछ हमने थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया हमने इसके। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट्स बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरली क्या है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर इसके अंदर क्या है, पोर्स है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास अगर मान लीजिए ये जो स्मॉलर साइज है, इस पोर के साइज से अगर स्मॉलर सब्सटेंसेस है, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, तो सिंपल सी बात है क्या करेंगे, ये एंट्री कर जाएंगे किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर पोर का साइज से क्या है, स्मॉलर है, तो सेल के अंदर से क्या होंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन जो पोर के साइज से बड़े सब्सटेंसेस है, लाइक ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या अदर चीजें हो गई, अब इनका साइज क्या है, उन पोर्स के साइज से क्या है, ज्यादा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको यह बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सेमी परमेबल बोलते हैं। तो सेमी परमेबल का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर पोर प्रेजेंट है और इस पोर्स के साइज से अगर क्या है, स्मॉलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, कहां पे, इसके सराउंडिंग में या अंदर की तरफ, ठीक है, तो उनको एंट्री क्या हो जाएगी, इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और अगर ये इस तरीके से इसको अलाउ कर रहा है अंदर जाने के लिए या इस टाइप से बाहर आने के लिए, तो इस केस में इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल। ठीक है, सेमी परमिएबल, ठीक है, इसको अलाउ कर रही है, लेकिन कुछ मटेरियल्स को यहाँ पे अलाउ कर रही है, लेकिन जो साइज में ज्यादा है उनको अलाउ नहीं कर पाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो उस केस में इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेमी परमिएबल बोल रहे हैं। लेकिन क्या हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सारे पोर्स साइज के क्या हो, छोटे मिलेंगे आपको पार्टिकल्स और सारे एंटर कर जाएंगे। कुछ हो सकते हैं मे बी क्या मिले आपको, लार्ज साइज के मिले। तो लार्ज साइज के पार्टिकल्स के लिए किस तरीके से एंट्री करवाई जाएगी। अब देखो, लार्ज साइज के अगर पार्टिकल्स हैं तो उन पार्टिकल्स को भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर क्या होती है, रिक्वायरमेंट है, और उसको क्या हो, बाहर से इनटेक करना है। लेकिन बाहर से इनटेक ये भी कर सकते हैं जब साइज क्या है उसका छोटा हो, लेकिन अब साइज बड़ा है लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट है, तो सेल क्या करते हैं, इन्हें भी अलाउ करते हैं। और इनके अलाउ के टाइम पे होता क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊं आपको डायग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है, इसको क्या करना है, सेल के अंदर लेके जाना है। तो उस टाइम पे क्या करती है, सर्टेन मॉडिफिकेशन अक्कर होती है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको अलाउ करती है क्या करने के लिए, पास होने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर इनफोल्डिंग होगी और ये जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, ये इसको क्या कर लेगा, इनटेक कर लेगा। और इनटेक करने के बाद क्या होगा, इसकी जो एंट्री है वो कहां हो जाएगी, सेल के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी रिक्वायरमेंट थी, तब भी इसको क्या ले लिया, अंदर ले लिया। लेकिन अब यहां पे मान लीजिए यूं नहीं है कि जितने भी स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स होंगे इस तरीके से सारे एंटर कर जाएंगे, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं कि मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जिनके साइज स्मॉलर है उनको यह अलाउ कर देती है, लेकिन उस कंडीशन में इसको सेमी परमेबल बोल रहे हैं। सिलेक्टिवली परमेबल कब बोलेंगे, तब अब जैसे क्या है, साइज क्या था इसका, ज्यादा था, लेकिन ज्यादा होने के बावजूद भी सेल क्या कर रहा है, सेल को इसकी रिक्वायरमेंट है, तो सेल ने क्या किया, सर्टेन मॉडिफिकेशन की, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो उसके थ्रू क्या कर लिया, सेल को अंदर उस सब्सटेंसेस की एंट्री करवा दी। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर साइज क्या है, स्मॉलर है, तो ये तो सिलेक्टिवली परमेबल कब कहलाएगा, अगर मान लीजिए स्मॉलर साइज है। अब अगर ये मेम्ब्रेन ओनली सेमी परमेबल हो तो क्या करेगा, ये तो इसको अलाउ कर देगा अंदर आने के लिए, लेकिन सेल नहीं चाहता कि सेल केस के अंदर एंट्री करे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, और ये हार्मफुल सब्सटेंस क्या है, एंट्री कर जाएगा तो सेल को नुकसान करेगा। तो इसलिए सेल की एंट्री के अंदर इसको नहीं होनी चाहिए। तो सेल क्या करता है, ऐसे सब्सटेंसेस की एंट्री को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, उनको भी अलाउ क्या करता है, नहीं करता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस जो होती हैं, उन्हीं को क्या होता है, अलाउ किया जाता है सेल के अंदर एंट्री करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस रहेगा, चाहे वो स्मॉलर साइज का हो चाहे लार्ज साइज का हो, कि वो आएंगे और सीधा डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी उसके सेल के अंदर, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कब मिलेगा ये, जब मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो भी सिलेक्टेड सब्सटेंसेस हैं जिसको अलाउ करना है एंट्री करने के लिए या अंदर से बाहर भेजने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या करती है, एज सिलेक्टिवली परमेबल की फॉर्म में काम करती है। दैट मींस इसको अलाउ करना है, किसको नहीं करता है, ये सिलेक्ट किया जाता है, और उसके बेसिस पे क्या होती है, उसकी एंट्री या एग्जिट जो होती है वो करवाई जाती है। अब जैसे एक और एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर मैं समझाऊं यहाँ पे आपको, जैसे एक छोटा सा यहाँ पे एक केस ले हम यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या हुआ, हमने एक चैम्बर लिया और इस चैम्बर के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने इसके अंदर भर दिया क्या,
डाइल्यूट HCl। ठीक है, ये हमने कर दिया, इसके अंदर फिल कर दिया, और इसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक एग रख दिया। ठीक है, और ये एग की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन उसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, उसको पता है आपको कि हमारे पास क्या है, इसके सराउंडिंग में हमारे पास शेल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये शेल जो है किसकी बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी हुई है। ठीक है, अब ये शेल जो है इसके सराउंडिंग में क्या है, प्रेजेंट है। तो अब HCl क्या करता है, HCl क्या करता है, इसकी जो ये लेयर है शेल की, उसको क्या करता है, ये डिसॉल्व कर देता है। अब डिसॉल्व करता है तो क्या होता है, उसकी वजह से ये लेयर जो होती है यहां से क्या होती है, हट जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या होता है, यहां से आइसोलेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। अब अलग करने के बाद अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यहां पर देखें तो इसके अंदर क्या है, जो पोर साइज अवेलेबल है। ठीक है, और इसको हम किसी सॉल्यूशन के अंदर रखें। ठीक है, और वहां से हम मटेरियल्स की एंट्री करवाएं, तो इस मटेरियल के अंदर अगर हम बात करें, हम सब्सटेंसेस की बात करें इस तरीके से, तो अब इसके अंदर अगर हम चेक करें इसको, तो ओनली क्या होगा, ओनली ये होगा कि जो भी सब्सटेंसेस इस पार्टिकल से क्या है, कम साइज के हैं, इस पोर से क्या है, कम साइज के हैं पार्टिकल्स हैं, ओनली उन्हीं की क्या की जाएगी, इसके अंदर एंट्री करवाई जाएगी। ठीक है, और वो जिनका साइज क्या है, ज्यादा है, उनको यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा, एंट्री नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर लिया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, अब ये ओनली इसका नेचर जो रहेगा कैसा रहेगा, ओनली सेमी परमेबल रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें लिविंग कंडीशन के अंदर, अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या कहलाएगी, एज ए सेलेक्टिवली परमेबल की फॉर्म में काम करेगी। दैट मीन्स ओनली क्या है, रिक्वायर्ड मटेरियल जो है, रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस जो है, उनको अलाउ करेगी, चाहे वो साइज क्या उनका स्मॉलर साइज का हो, चाहे साइज क्या उनका लार्जर साइज का हो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे कहलाती है, सिलेक्टिवली परमेबल कहलाती है। सिलेक्टेड मटेरियल जो होते हैं उनको क्या कहता है, अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कि सेमी परमेबल कब होना है और सेलेक्टिवली परमेबल जो होता है इसे कब कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेल के अदर पार्ट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।